হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকের ভিডিওতে তোমরা পাবে ক্লাস 7 এর হিন্দি 5 নম্বর পাঠ জিনা জিলানা মত বলনা সমস্ত পাঠে প্রশ্ন উত্তর। তাই তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো এবং পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। 2 নম্বর রয়েছে পূর্ণ বাক্য में उत्तर दो। কর্ম প্রশ্ন হলো तरह तरह के पक्षी हमसे क्या कहते हैं। उत्तर হলো तरह तरह के पक्षी हमसे मीठे गाना गाने के लिए कहता है। कर्म प्रश्न हलो रंग बिरंगे फूल हमें क्या बताते हैं। उत्तर हलो रंग बिरंगे फूल हमें प्यार बांटने का संदेश देते हैं। घन प्रश्न हलो हमारे लिए बड़ा का संदेश क्या है। उत्तर हलो बड़ा का संदेश है कि हमें सबको गले लगाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। घन प्रश्न हलो बढ़ती हुई नदियाँ हमें कौन सा उपदेश देती है। उत्तर हलो बढ़ती हुई नदियाँ हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने का उपदेश देती है। नंबर प्रश्न हलो जीना जिलाना मत बोलना नामक कविता के कवि कौन है। उत्तर हलो जीना जिलाना मत बोलना कविता के कवि डॉक्टर अश्वथ शर्मा है। 3 नंबर रही सोचो और संक्षिप्त उत्तर दो। कौन प्रश्न हलो सवेरे पूर्व दिशा में उदित होकर सूर्य हमें क्या करने के लिए कहता है। उत्तर हलो सवेरे उठकर सूर्य हमें चारों ओर रोशनी फैलाने और अच्छे काम करने के लिए कहता है। कौन प्रश्न हलो रात को आकाश में चमक चमक कर चाँद हमें क्या कर्तव्य की याद दिलाता है। उत्तर हलो हम चाँद हमें दूसरों के जीवन में खुशी और शांति फैलाने का कर्तव्य याद दिलाता है। घर में प्रश्न हलो हरे भरे पेड़ पौधे हमें क्या संदेश देते हैं। उत्तर हलो हरे भरे पेड़ पौधे हमें दूसरों को छाया और सहायता देने का संदेश देते हैं। घर में प्रश्न हलो बहती हुई हवाएं हमें क्या करने को कहती है। उत्तर हलो बहती हुई हवाएं हमें जीवन में उत्साह और ताजगी फैलाने को कहती है। 4 नंबर रही निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। अर्थ हलो प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई और संकट आए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। हमें प्रेम और मानवता के साथ जीना चाहिए। 5 नंबर रही जीना जिलाना मत बोलना कविता का मूल भाव स्पष्ट करो। उत्तर हलो जीना जिलाना मत बोलना कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से हमें अच्छे जीवन का संदेश दिया है। सूर्य चाँद पेड़ फूल पक्षी नदियाँ और हवाएं हमें प्रेम खुशी सहायता और आगे बढ़ने की सीख देते हैं। हम कभी कहना चाहते हैं कि हमें जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी हंसते रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। हमें मिलजुल कर प्रेम और मानवता के साथ जीवन बिताना चाहिए। यही इस कविता का मूल भाव है। तारपर रही प्रकृति एक खुली पुस्तक है विषय पर कक्षा में चर्चा करो। उत्तर हलो प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। सूरज मेहनत करना सिखाता है। पेड़ दूसरों को सहायता करना सिखाते हैं और नदियाँ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। इसीलिए प्रकृति को एक खुली पुस्तक कहा जाता है। यहाँ पर रही तुम्हारे आसपास प्रकृति के जो भी उपकरण हैं उन सब के नाम लिखो और उनको प्राणी तथा अप्राणी के हिसाब से 2 भागों में बांटो। प्राणी मनुष्य पक्षी गाय कुत्ता तितली। अप्राणी पेड़ नदी पर्वत हवा सूरज। तारपर रही तितली और जुगनू हमें किन कर्तव्य की याद दिलाती है उसे वर्णित करते हुए एक कविता लिखो। तितली रंग बिरंगी प्यारी सबका लगती बहुत दुलारी। जुगनू अंधेरे में चमक दिखाता हमें उजाला करना सिखाता। तारपर तुमने प्राकृतिक और मानव द्वारा सर्जित उपदाय जरूर देखी होगी। ऐसे किसी आपदा के समय तुम्हें प्राप्त हुए अनुभव को लिख डालो। एक बार हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई थी। चारों ओर पानी भर गया था। लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय लोगों ने एक दूसरे की सहायता की। इस घटना से मैंने सीखा कि हमें मुश्किल समय में मिलजुल कर रहना चाहिए। तारपर रही निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। सवेरा प्रभात सुबह सूरज रवि आदित्य चाँद शशि मयंक पेड़ वृक्ष थरु पक्षी खग विहंग फूल
पुष्प सुमन, ভেড়া, ভ্রমণ মধুকর, নদী, সরিথা নদ, হাওয়া বায়ু পবন। তারপর রয়েছে বাক্যমে प्रयोग करो। चमक चमक कर, रात में तारे चमक चमक कर सुंदर लगते हैं, चहक चहक कर। सुबह पक्षी चहक चहक कर गाना गाते हैं, खेल खेल कर बच्चे खेल खेल कर हंस रहे थे, हिल मिलकर हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए।